तक पहुंचाते हैं। आज यूपी पूछ रहा है कि आगरा में जो ताजमहल है उसकी सच्चाई क्या है। आज पूरे यूपी में ताजमहल के नाम पर संग्राम छिड़ा हुआ है। हिंदू मुसलमान हो रहा है, हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उसके बाद दागे जाएंगे वो सवाल जो यूपी की जनता बोल रही है। दावे हर किसी के अलग अलग हैं। कोई ताजमहल कहता है तो कोई तेजो महल है। एक तरफ हिंदू पक्ष रहता है तो वहीं सामने मुस्लिम पक्ष लड़ाई लड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बार विवाद कुछ नया है, तस्वीरें कुछ अलग हैं, लेकिन दावे वही पुराने हैं। हाथ में गंगा जल की बोतल लिए ताजमहल की ओर बढ़ रहे युवकों ने मुख्य मकबरे पर गंगा जल चढ़ा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो आग की तरह फैला तो हिंदू संगठन भी हरकत में आए और हर हर महादेव के नारे लगा दिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ये दावा किया कि दोनों युवकों ने तेजो महालय में गंगा जल चढ़ाया है, क्योंकि ये तेजो महालय शिव मंदिर है। हिंदू पक्ष ने महादेव के मंदिर के लिए हुंकार भरी तो वहीं मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलील देता हुआ नजर आया। दावों और दलीलों के बीच सीआईएसएफ ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इंडिया न्यूज यूपी यूके के लिए आगरा से मनोज चाहर की रिपोर्ट। और इसी पर हम करेंगे सवाल। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। अतीक अहमद, नेता मुस्लिम लीग, आचार्य प्रमोद मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु, और संजय सिंह, हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सबसे पहले संजय आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कहा जा रहा है इसको लेकर? कहीं जिस प्रकार से सावन के सोमवारों में ये विवाद हमेशा से खड़ा होता है। जो हिंदूवादी है वो ताजमहल को कहीं ना कहीं तेजो महालय मानते हैं, शिव मंदिर मानते हैं, शिव की प्रतिमा मां मानते हैं और शिव का मंदिर कहते हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार इस प्रकार के प्रयास होते रहे हैं। जहाँ गंगा जल चढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन आज दो युवक जो हिंदूवादी थे वो वहाँ पहुंचते हैं और गंगा जल चढ़ाते हैं, ओम भी वहाँ टांगते हैं। कहीं ना कहीं जो हिंदू महासभा है उसने दावा किया है कि वहाँ गंगा जल चढ़ाया गया और जो तेजो महल है शिव मंदिर पर गंगा जल चढ़ाया गया है। तो इस बात को लेकर जब सीआईएसएफ जो कि अंतरिम जो सुरक्षा करती है वहाँ की, उसको पता लगा तो उसने दोनों युवकों को पकड़कर जो थाना ताजगंज है वहाँ उनके हवाले कर दिया। पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। एफआईआर जरूर इसमें की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदूवादी इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये तेजो महल है, शिव मंदिर है। कि ये हिंदू शिवालय है और हिंदू मंदिर था, इसके बाद यहाँ पर ताजमहल बनाया गया। इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, जनता क्या कुछ कह रही है? जनता से बात हुई, जनता का साफ तौर पर कहना है जिस प्रकार से हिंदूवादी भी कुछ पक्ष में आए लोग हिंदूवादियों के कहीं ना कहीं ताजमहल रहा हो, वो ताजमहल जो है वो शिव मंदिर रहा होगा, उसके बाद इसको तोड़कर जो ताजमहल बनाया गया, क्योंकि इसको खरीदा गया था, इस लैंड थी जो जगह थी, इसको खरीदने के बाद शाहजहां ने इस पर ताजमहल का निर्माण कराया गया। तो जो पुरानी बात की जाती है, कहीं ना कहीं इतिहासकारों से भी बात हुई तो कुछ इतिहासकार भी इस बात को कहीं ना कहीं कुछ तथ्य बताते हैं। जिस प्रकार से जो आर्किटेक्चर है उस ताजमहल का, वहाँ कलश भी बने हुए हैं, कुछ फूल भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो मंदिर में होते हैं उस टाइप की चीजों को भी कहा गया। इस बात को लेकर कोर्ट में भी जाया गया, लेकिन कोर्ट ने इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद से विवाद शांत हो गया, लेकिन फिर एक बार दो जो हिंदूवादी युवक हैं उन्होंने गंगा जल चढ़ाकर इस विवाद को और बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से हम देखते हैं गंगा जमुनी तहजीब को हम देखते हैं, लोग जाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी ताजमहल पर जाते हैं घूमने के लिए, ताजमहल देखने के लिए जाते हैं। लेकिन जो ये मामला सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं देखिए ये जो तहजीब है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है। संजय, बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो ताजमहल है वो पर्यटन स्थल है और देश से ही नहीं पूरे विश्व से अलग अलग देशों से यहाँ लोग आते हैं, कहीं ना कहीं ताजमहल का दीदार करने आते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो,
सिख हो, ईसाई हो, कोई भी किसी भी धर्म के लोग हो, सभी धर्म के लोग इस ताजमहल को निहारने आते हैं, इसकी खूबसूरती को निहारने आते हैं, बिल्कुल। इसके संगमरमरी पुष्प को निहारने आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, इस विवाद से कहीं ना कहीं उसका भी ठीक जरूर है। असर पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब हम पूछेंगे सवाल नेता मुस्लिम लीग के अतीक अहमद से, और आचार्य प्रमोद मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हैं, ये दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आचार्य प्रमोद मिश्रा जी आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से ताजमहल में जल चढ़ाने का मामला सामने आया है, आप हिंदू धर्मगुरु हैं, क्या सोचते हैं, कितना सही मानते हैं इस चीज को? तो देखिए, ये जो हम सुनते आए हैं पढ़ाई के टाइम पर गुरुकुल से या गुरुओं के द्वारा हम सुनते आए हैं कि जो ताजमहल है, ताजमहल एक हिंदू मंदिर ही था। और यहाँ पर जितने मंदिरों का विवाद भारत में देख रहे हैं, सभी कहानी ऐसी ही है, लगभग कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ किसी भी मस्जिद में देखिए, कहीं मस्जिद में कहीं कलश बना होगा, या शंख बना होगा, या चक्र बना होगा, या त्रिशूल बना होगा, ये सारे पहचान एक हिंदू मंदिर के ही होते हैं। तो ये जो वहाँ का आप देखेंगे, कोई भी विवाह देखेंगे, चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, ढांचा पूरा तरीके से हिंदू मंदिर का ही ढांचा है, तरीका है। ऊपर से गुंबद को चेंज करके, बदल करके, और वहाँ पर उसको उसका जो दिखावटी बना था ऊपर का, उसका चेंज कर दिया गया। बाकी वो हिंदू मंदिर ही है, जिसका प्राचीन नाम जो कि पूर्वजों की तरफ से या शास्त्रों की तरफ से बताया जाता है, पुराणों की तरफ से, वो है तेजो महालय के नाम से। तो यहाँ पर जी ठीक है, अतीक अहमद भी है हमारे साथ। अतीक, जो आपके पास आएंगे, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से ताजमहल पर गंगा जल चढ़ाया गया, आपका क्या पक्ष है? अतीक जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अतीक जी से। आज प्रमोद जी आपके पास ही आएंगे। देखिए, जिस तरह से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है जिन्होंने जल चढ़ाया है, अब लगातार मांग की जा रही है कि उनको रिहा किया जाए। हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने ऐसे कहा है कि ऐसा लगातार होता रहेगा, ताजमहल पर गंगा जल चढ़ाने वालों को रिहा किया जाए। आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, रिहा किया जाना जरूरी है। जैसे हमारा मंदिर है और हम अपने धर्म की के प्रति सचेत हो रहे हैं। पहले क्या किया गया था, पहले भरमाया गया था, पिछली सरकारों के द्वारा या पिछले इतिहासकारों के द्वारा छुपा दिया गया, बहुत सारी चीजें बंद कर दी गई, छुपा दी गई, मिटा दी गई, मिटाने का प्रयास किया गया। लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है, सत्य न झुकता है, न मिटाए मिटता है, वो कभी कभी उभर के आ जाता है। तो अभी की स्थिति ये है कि जो हिंदू लोग हैं अपने आप को जागरूक हो रहे हैं, और जागरूकता बहुत जरूरी है। अपने आप को पहचानते हैं, जानते हैं, अपने धर्म स्थलों को पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो ये आवश्यक है कि जितने इनको जो पकड़ा गया है 2 लोगों को, उसको वास्तव में गिरफ्तार करके उनको रिहा करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बंद करना का क्या मतलब बनता है भाई, कि आपने हम मंदिर पे जल नहीं चढ़ाएंगे, हम मंदिर पूजा नहीं करेंगे, शिव की पूजा नहीं करेंगे हम। तो ये तो हमें, हमारा तो जो है एक शास्त्रीय वैदिक अधिकार हमारा करना चाहिए। तो बंद करने का मतलब बनता है कई कई नेताओं के दबाव में, या जो है जो ठीक है अतीक जी, दबाव में किया गया होगा। ठीक है, अतीक अहमद जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अतीक जी, आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से ये गंगा जल चढ़ाया गया ताजमहल में, आप किस तरह से देखते हैं, क्या पक्ष है आपका? अतीक जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो आपको बता दें, ताजमहल पर संग्राम छुड़ा हुआ है, हिंदू वर्सेस मुसलमान देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ताजमहल में जाकर 2 लड़कों ने गंगा जल चढ़ाया और कहा कि ये शिव मंदिर था। अब दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं अब मांग की जा रही है कि इन दोनों लड़कों को रिहा किया जाए। इन दोनों लड़कों ने सही किया है। इसी पर हम बातचीत कर रहे थे, आगे हम बढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार जो है हिंदू वर्सेस मुसलमान छिड़ा हुआ है, और जो ये इसका वीडियो सामने आया है वो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक ताजमहल के अंदर मौजूद मकबरे के पास जल चढ़ाते हुए दिख रहे हैं। सीआईएसएफ ने दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया है। उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। घटना 3 अगस्त की बताई जा रही है, यानी आज की घटना है। ताजमहल के सेंटर पॉइंट पर एक मेन गुंबद है, जिसके नीचे एक बड़ा तहखाना है। वहां मुमताज और शाहजहां का मकबरा है। वहां जाने के लिए बनी सीढ़ियों के पास से युवक जल चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बेसमेंट में शिव मंदिर होने का दावा भी किया जा रहा है, जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई ने कोर्ट में नकार दिया है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक डीसीपी आगरा सिटी सूरज राय ने बताया कि दोनों युवकों की पहचान कर ली गई है।
तो आपको बता दें, दोनों युवकों की जो पहचान हुई है वो विनेश कुंतल और श्याम बघेल के तौर पर हुई है। वो दोनों अखिल भारत हिंदू महासभा AIHM से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ धारा 295 किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा या पवित्र स्थान को प्रभावित करना और 295(1)